नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप यही घर पर एक बड़ा दिव्य घटना होगा और यह घटना देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होगा कि सुबह भगवान आपके घर में प्रकट होने वाले हैं, आपके घर में आने वाले हैं। ये एक इंसान आपके घर में भगवान का रूप लेकर आएगी और आपका पूरा भाग्य बदल बदल देगी। जी हां दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि अब आंख की जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिन्हें आंख ले सपने में देखा। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपको नौकरी के नए ऑफर आ सकते हैं, काम की अधिकता रहेगी, तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है, अटका हुआ या उधार लिया हुआ पैसा आज आप वापस कर सकते हैं। युवाओं को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, बजट बनाकर खर्च करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। बच्चों से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है। अजनबियों से ज्यादा मेल जोल न बढ़ाएं, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पति पत्नी का आपस में अच्छा तालमेल रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। काम में लापरवाही भारी पड़ ढेगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। पैरों में दर्द और सूजन हो सकती है। महिलाओं के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेस की स्थिति सामान्य रहेगी। ज्यादा क्रोध आपके काम बिगाड़ सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का मौका मिलेगा। अनुभवी लोगों के साथ काम करने से फायदा होगा। अनियमित दिनचर्या से पेट के रोग हो सकते हैं। संतान से सुख मिलेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। गैस और कब्ज की समस्या हो सकती है। आर्थिक रूप से आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा। कोई नजदीकी यात्रा आज हो सकती है। अपने मन की बात सुने तो अच्छा रहेगा। आज पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि आपके काम अटकेंगे नहीं। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार और विचार करें। बिजनेस से जुड़ी बड़ी डील आज हो सकती है। अपने खान पान और दिनचर्या में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी। संतान की कोई सफलता राहत और सुकून देगी। किसी दूसरे व्यक्ति को पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप न करने दें। अपने निर्णय स्वयं लें। निगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। रिस्की कामों से बचकर रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। विद्यार्थियों को आज मनचाही सफलता मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर परेशानी रहेगी। आज आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है। रक्तचाप, मधुमेह के रोगी अपनी सेहत का ध्यान रखें। प्रतिष्ठित लोगों से मिलना लाभदायक और सम्मानजनक रहेगा। अनैतिक कामों से बचें। अदालती मामलों में सफलता मिलेगी। समझदारी से हर काम बन जाएगा। घर और बिजनेस दोनों में उचित तालमेल बना रहेगा। सेहत की स्थिति सामान्य रहेगी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। भूमि संबंधी कार्यों में कागजात ठीक से जांच लें। सेहत में सुधार होगा। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। राजनेताओं से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। पैसों का लेन देन करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। संतान से सुख मिलेगी। निगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें।
कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ वाद विवाद में न पढ़ें तो ठीक रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो सकते हैं। कार्यभार की अधिकता से मानसिक और शारीरिक थकान रहेगी। आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी को आज किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें। रक्त संबंधी रिश्ते पहले से बेहतर रहेंगे। आप अपनी योजनाओं में तेजी लाएंगे और आपको यदि कोई निवेश संबंधी योजना की जानकारी मिले तो आपको उसमें धन लगाना बेहतर रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आप अपनी जरूरत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, लेकिन आप बड़ों की सलाह पर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। व्यक्तिगत विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको डील देने से बचना होगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। यदि आपने किसी नए घर को खरीदने का सोचा था तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मामा पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई बंधुओं से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, जिसे लेकर आप परेशान रहेंगे, लेकिन यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। तो अगर आप अपने जीवन के संकट से बाहर आना चाहते हैं तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करें और इस अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप इस बात को बेहद गौर से सुनिए और समझिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि समय ने आपको बहुत सारे रंग दिखाए और इन्हें आप देखते ही चले गए। आपके हालात चाहे जैसे भी बने, आपने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, हर रात के बाद सवेरा होता है, तो आप लोग यह क्यों नहीं मानते? अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आएगा, यानी कि इन बुरे दिनों के बाद अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। अच्छा समय है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अक्सर आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और हमेशा उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप पर कोई संकट आ जाए तो उस समय आप घबराइए मत। आप उस समय लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए। आप लोगों को अपनी जिंदगी बैठे बैठे बर्बाद मत करिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जिंदगी आपको मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप लोग सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए। बस आप लोग सही बने रहिए। गवाही आपकी वक्त खुद देगा। जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए, उस समय आप अपना धैर्य बनाए रखिए। आप अपने ही धैर्य को मत होइए। मैं जानता हूं कि जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े आपका साथ छोड़ देते हैं, पर दोस्तों, आप लोग अपनी हिम्मत को कायम रखें और किसी के भी सहारे ना बैठिए। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी बुरा समय आता है तो उसी समय आपको सबके असली चेहरे देखने को मिलते हैं कि कौन अंदर से कैसा है। उस समय आपको यह एहसास होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दोगले हैं, आपसी मीठी मीठी बातें ऊपर से करके आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते, आपके सामने नहीं होते। यह आपको मुसीबत के समय ही ज्ञात होता है कि कौन आपके लिए कि कौन है आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन हकीकत में आपके साथ है। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि एक बात आप लोग लिख कर ले लीजिए कि जिंदगी चाहे आपकी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जी हां, भले ही लोग आपके साथ छल कपट करते हैं, लोग आपको धोखा देती हैं, आपके साथ बदतमीजी करती हैं, लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कोई भी आपका भाग्य आपसे चुरा नहीं सकता। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रही हैं, वह सब अपने कर्मों का इसी जन्म में भूख हैंगे, यह बात आप मानकर चलिए। इसलिए आप अपनी ओर से पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छा सोचिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए।
अच्छे कर्म करिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि आखिरकार आपकी वही काम आएंगे और कोई भी आपका करीबी, आपका रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाला। और जितना हो सके दोस्तों, आगे से आप संभल जाइए। जो आपका लापरवाह रवैया रहता है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव करके कई बार आप लोग इंसान पहचानने में गलती कर देती हैं और इससे आपको बेहद नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके आप आगे से सावधान रहिए और जल्दी किसी पर भी पूरा भरोसा, पूरा विश्वास ना करें। और फिर देखिए कितना आसान होता है जीवन को जीना। दोस्तों, ये जीवन की कड़वी सच्चाई को आप समझिए कि जब भी आपका थोड़ा सा भी बुरा समय शुरू होता है तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और इसी समय में आप ये जान पाती हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अच्छी समय में तो हर कोई आपकी चापलूसी करता है और आप लोग सभी की दिल खोलकर मदद करते हो, सबकी हेल्प करते हो, लेकिन यही लोग आपके बुरे समय में आपको धोखा देकर साइड हो जाते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट में क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या इसमें से कोई भी शब्द आपको गलत लग रहा है? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात गौर करने वाली यह भी है कि चाहे वह कितना भी आपको, इतना भी लोग आपको नीचा दिखाए, आपके साथ गलत करें, आप लोग फिर से दोबारा संभल जाते हैं और वही मुकाम दोबारा हासिल करके दिखाती हैं, क्योंकि आपके अंदर सफलता पाने की इच्छा शक्ति होती है जो आपसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वैसे ही दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि भीड़ में खड़े होना बहुत ही ज्यादा आसान बात है, लेकिन लोगों को राह बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है और इस काम में आप लोग माहिर हैं। माहिर जब आप इतना मुश्किल काम कर सकती हैं तब आप अपने आप को कोई भी बड़ा संकट में, परेशानी आने पर अपने आप को आप लोग हारा हुआ महसूस क्यों करती हो? बता दें कि आप लोग तो कभी हारे हुए हो ही नहीं सकते। आप लोग ऐसे इंसान नहीं हैं। इसलिए आप लोग गलतियों से कभी मत घबराइए, बल्कि अपनी गलतियों से आप लोग सीख लीजिए कि यहां अपने आखिर गलती कहां करी, क्या करें और क्यों करें। ये 3 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए और पढ़ लीजिए कि दोबारा गलती आपको नहीं करनी। इसी के साथ किसी की भी बातों में आने से पहले 2 बार आप जरूर सोचिए, क्योंकि लोग आपको बातों ही बातों में फंसा लेती हैं और आपकी अंदरूनी सीक्रेट जो राधे आपकी, वह आपसे निकलवा लेती हैं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हो, लेकिन कभी कभार लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर आप लोगों कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं अपने परिवार के बारे में ही, अपने बारे में, कि लोग फिर उसका बाद में फायदा उठाती है। इसलिए आपको इस दिमाग का भरपूर यूज करना है और कहीं पर भी फैसला नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ रिश्ते भी ऐसी होती हैं जो जब टूट जाते हैं तो उससे आपको अकेलापन महसूस होता है। जब रिश्ता टूटता है तब कहीं ना कहीं, अगर वह रिश्ता आपके लिए बहुत गहरा होता है तो कहीं ना कहीं आप भी अंदर से टूट जाती है, बिखर जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त आप लोग क्या करना है? आपको शांत रहना है, जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि जो छूट गया पीछे वह छूट गया। अब उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। आपको शांत रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है और यह सोचना है कि जो आपके पास अभी फिलहाल है उसी को आपको आने वाले कल में बेहतर करना है। और दोस्तों, ये हिम्मत, जब यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप ये मान कर चलिए कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपके पास चाहे तमाम परेशानियां आए, तमाम मुसीबत ना आए, लेकिन उन सबको आप लोग अपनी इच्छा शक्ति से मात दे सकती हैं। वैसे तो जीवन में ही परेशानियां हर रोज लगी रहती हैं। एक परेशानी जाती है तो दूसरी फिर से लौट आती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तब आपकी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जो लोग अभी आपको परेशानी में देखकर हंसती हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप लोग सफल हो जाओगे तब यही लोग आपके पीछे घूमते करेंगे और आपके आगे सलाम ठोकेंगे। और दोस्तों, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है तो वह आप स्वयं, यानी कि आप खुद हैं। आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को तलवार भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है। और अगर आपको यह लगता है कि किसी और ने आपका जीवन बिगाड़ा है, आपको जीवन में कष्ट दिए हैं, तो दोस्तों, जो होना था
वह हो गया आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपको इससे सीख लेकर अपना जीवन एक नई मोड़ से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको इससे सीख लेकर अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। कोई भले ही आपके रास्ते को काटने की कोशिश करें, आपके रास्ते में अवरोध बनने की कोशिश करें, तो यह मत सोचिए कि आपका रास्ता बंद हो गया है। आपके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता अवश्य खुला होगा। आप उसे ढूंढने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आप लोग मन से कभी मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग तो सभी को प्रेरणा देती हो, सभी का मनोबल बढ़ाते हो, तो आप लोग खुद क्यों हार जाते हो? आप लोग अपना मन क्यों दुखी करते हो? जब भी आप लोग अकेले में पड़ जाएं, जब भी आप हिम्मत हार जाएं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी उस समय ताकत को दुगनी तरीके से लगाइए। जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर हिम्मत है, उसे यहां आप दुगनी तरीके से और बढ़ा दीजिए। और आप फिर देखिए कि जिन लोगों ने मुश्किल स्थिति में आपका साथ छोड़ दिया था, वह भी उस समय आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल ना सोचिए कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज से जब आपको फर्क पड़ेगा, तब आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने इरादों को मजबूत रखें और इस बात को याद रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आपको इस दुनिया से अकेले ही लड़ना है। इसलिए ही अपने ऊपर आप विश्वास रखें। ये जालिम दुनिया आपके आगे दिखावा करती है और आपके साथ तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपको की लूट लेते हैं, आपके अपने ही आपको धोखा देती हैं। तो इन चीजों पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कोई भी आपका तब तक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप स्वयं ना चाहते हो। आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, क्योंकि एक अच्छा सुनहरा वक्त आपके लिए इंतजार कर रहा है। जिस दिन आप लोग अपने आप को पहचान लेंगे, आप लोग अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे, तभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आप याद रखें कि आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को मत होइए और कभी अपने आप को टूटने मत दीजिए और हमेशा अपनी ईश्वर पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दी।